श्री रामचरितमानस मनुष्य की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। इसके जो 7 कांड हैं वो मनुष्य को अनमोल शिक्षा दे करके उसकी सभी प्रकार की उन्नति कराने वाले सोपान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको सोपान इसलिए कहा है क्योंकि ये राम जी के चरणों तक पहुँचने की सीढ़ी हैं। इनके जरिए हम रामचंद्र जी के चरणों तक हम पहुँच सकते हैं। जिस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप श्रीमद् भागवत है, उसी प्रकार रामायण और श्री रामचरितमानस प्रभु श्री राम का वाग्मय स्वरूप है। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं और प्रत्येक कांड प्रभु श्री राम का एक एक अंग है। जैसे बाल कांड श्री रामचंद्र जी के चरण है, अयोध्या कांड श्री रामचंद्र जी की जंघा है, अरण्य कांड श्री राम का उदर है तो किष्किंधा कांड श्री राम का हृदय है। वहीं सुंदर कांड श्री राम का कंठ है तो लंका कांड श्री राम जी का मुख है। वहीं उत्तर कांड श्री रामचंद्र जी का मस्तक है। श्री रामचरितमानस मनुष्य की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस के 7 कांड और उनकी शिक्षा के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। श्री रामचरितमानस मनुष्य की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। इसके 7 कांड मनुष्य को अनमोल शिक्षा देते हैं और मनुष्य की उन्नति कराते हैं। रामचरितमानस के इन 7 कांड से हम रामचंद्र जी के चरणों तक पहुंच सकते हैं। ये श्री राम जी के पास पहुंचने की सीढ़ियां हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि रामचरितमानस के कौन कौन से कांड हैं और वो कांड हमें क्या शिक्षा देते हैं। सबसे पहले जानते हैं बाल कांड के विषय में। श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड बाल कांड कहलाता है। इसका अर्थ होता है बालक। मन, वाणी और क्रिया तीनों जिसकी एक है उसको बालक कहा जाता है। बालक के मन में जो होता है वो वही बोलता है और वो जो बोलता है वो करता भी वही है। कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अर्थात बच्चों के अंदर अभिमान, छल कपट नहीं होता। वो निर्दोष होते हैं, भोले भाले होते हैं। जिस मनुष्य का हृदय बालक की तरह निर्दोष और निर्विकारी होता है उसको ही श्री राम मिलते हैं। वही मनुष्य प्रभु श्री राम के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। जिसका मन बालक जैसा शुद्ध होता है उसी का तन अयोध्या होता है, अर्थात उसी के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। ये निर्विकारिता, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने से आती है। इस प्रकार बालकांड हमको ये शिक्षा देता है कि परपंच, दंभ, बैर को छोड़ करके बालक के समान बने। श्री रामचरितमानस का दूसरा कांड है अयोध्या कांड। दोस्तों, अयोध्या कांड से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अयोध्या कांड से हमें क्या शिक्षा मिलती है जानते हैं। दोस्तों, अयोध्या का अर्थ है प्लस युद्ध, अर्थात जहां ईर्ष्या, वैर आदि किसी प्रकार का युद्ध नहीं है वो अयोध्या है। रामचरितमानस के 7 कांडों में से 6 में युद्ध की कथा है। केवल अयोध्या कांड ही ऐसा कांड है जहां किसी युद्ध की कथा नहीं मिलती। अयोध्या कांड में श्री राम का भरत प्रेम और सौतेली माता कैकेयी के प्रति अत्यंत प्रेम देखने को मिलता है। जब कैकेयी ने कहा कि उसने भरत को अयोध्या का राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है तो श्री राम कहते हैं, माता, यदि मेरा भाई इसी में सुख पा सकता है तो मुझे वनवास स्वीकार है। मेरी तो यही भावना है कि मेरा भाई सुखी रहे। श्री राम ने हंसते हुए वनगमन कर समाज के लिए अलौकिक आदर्श स्थापित किया। भरत का श्री राम के लिए भाई प्रेम भी अति दिव्य है।
मेरे बड़े भाई वन की धूल छानते हैं, कंदमूल खाते हैं, गर्मी सर्दी का कष्ट सहन करते हैं, इसलिए उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया। आनंद रामायण में कहा गया है कि जो मनुष्य नित्य अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या बनता है, अर्थात उसके घर में लड़ाई झगड़े कलह क्लेश नहीं होते। संसार के एक भी प्राणी के मन में कुभाव आए तो द्वेष पनपता है, इसलिए भक्ति में विघ्न आता है। अयोध्या कांड मनुष्य को किसी से भी वैर ना करना और सबसे प्रेम करना सिखाता है। जो अपने घर को अयोध्या बनाता है वहाँ राम जी निवास करते हैं, इसलिए इस कांड का पाठ करना गृहस्थों के लिए लाभदायक होता है। अब आता है अरण्य कांड। ये रामचरितमानस का तृतीय कांड है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, जहाँ काम के परमाणु रहते हैं। घर में रह कर के वासना का पूरी तरह विनाश करना कठिन है। घर में रहना चाहिए किंतु मन में घर नहीं रहना चाहिए। ये बात सदैव याद रखें कि ये घर एक मुसाफिर खाना है, जहाँ थोड़े समय रह कर के हमें भगवान के चरणों में जाना है। प्रभु श्री राम और सीता जी ने वन में रहकर तप किया, तभी वो राजा राम बने। अरण्य कांड की शिक्षा है कि वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आता। तप और संयम से ही जीवन में दिव्यता आती है। तप के बिना वासना नष्ट नहीं होती है, इसलिए थोड़े समय के लिए किसी तीर्थ में जाकर संयम पूर्ण जीवन बिताना चाहिए। संयम पूर्ण जीवन ही तप है। मनुष्य को सबसे पहले जीभ पर संयम रखना चाहिए। सात्विक आहार के बिना काम वासना का नाश संभव नहीं होता। प्रभु श्री राम ने वन में अन्न का आहार न लेकर केवल कंद मूल और फलों का सेवन किया। श्रीफल से बने पात्र में ही जल का पान किया। इस तरह श्री राम निर्विकारी रहे। अरण्य कांड में शूर्पणखा और शबरी भी है। शूर्पणखा मोह का प्रतीक है। इससे भगवान ने शिक्षा दी कि मैं मोह की ओर नहीं देखता हूँ। भक्ति की प्रतीक शबरी की ओर भगवान खींचे चले आते हैं। इसलिए मनुष्य को मोह का नाश करके शुद्ध भक्ति और सादा भोजन और सादा जीवन को जीवन में अपनाना चाहिए। दोस्तों, अगला कांड है किष्किंधा कांड। श्री रामचरितमानस का चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव और श्री राम का मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया, तभी उसका परमात्मा से मिलन हो पाया। जीव और परमात्मा का मिलन तभी संभव है जब ब्रह्मचर्य और संयम अर्थात हनुमान जी मध्यस्थता करें। हनुमान जी के कारण ही सुग्रीव को श्री राम अपनाते हैं। इस कांड की शिक्षा ये है कि काम से मित्रता छोड़ने पर ही राम से मिलन होता है। दोस्तों, श्री रामचरितमानस का पांचवा कांड है सुंदर कांड। श्रीमद् भागवत में जो स्थान दशम स्कंध का है, वही स्थान श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड का है। इस कांड में हनुमान जी की कथा है। हनुमान जी का जीवन श्री राम भक्ति और सेवा के लिए है। सुंदर कांड की शिक्षा है कि जो जीवन परमात्मा की सेवा और स्मरण और परोपकार के लिए है, वही सुंदर है। जीवन को सुंदर बनाना है तो उसे भक्तिमय बनाओ। सुंदर कांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी पराभक्ति हैं। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी के दर्शन होते हैं। अकेले हनुमान जी ही ब्रह्मचर्य और राम नाम की शक्ति के बल पर संसार समुद्र को पार करते हैं। मार्ग में सुरसा बाधा डालने यहाँ पहुँचती हैं। सुरसा का अर्थ है अच्छे अच्छे रस। मनुष्य की जीभ ही सुरसा है, जो उसे नए नए रसों में उलझाए रहती है। इसलिए जो मनुष्य इस संसार समुद्र को पार कर पराभक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपनी जीभ को वश में करना होगा। लंका शब्द को उल्टा करने पर कालंग होता है। हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य की शक्ति से समुद्र पार किया और अशोक वाटिका में पराभक्ति के दर्शन किए। काल सभी को मारता है, परंतु हनुमान जी काल को ही जला देते हैं। श्री रामचरितमानस के छठे कांड लंका कांड को युद्ध कांड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें श्री राम और राक्षस राज रावण का युद्ध है। जो दूसरों को रुलाता है वो राक्षस है।
मनुष्य के जीवन में काम, क्रोध, लोभ राक्षस है जो मनुष्य को रुलाते हैं। जीवन में जब भक्ति प्रवेश कर जाती है तो इन राक्षसों का अपने आप नाश हो जाता है। इसलिए इस कांड की यही शिक्षा है कि जीवन को भक्तिमय बनाओ तो काम, क्रोध, लोभ रूपी सभी रावणों और राक्षसों का नाश हो जाएगा। रामायण का अंतिम कांड है उत्तरकांड, जो कि 7वां कांड है। इस कांड में सभी शास्त्रों का सार तत्व है। जीवन के पूर्वार्ध अर्थात यौवनावस्था में जो रावण को मारता है उसका उत्तरार्ध अर्थात वृद्धावस्था सुंदर बनती है। इसलिए जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था से ही करना चाहिए। यही मुक्ति की सीढ़ी है। तो दोस्तों, ये थे रामचरितमानस के 7 कांड और इनसे क्या शिक्षा मिलती है ये जानकारी। दोस्तों, जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।